आप लोग ये मान के चलिए कि रिजल्ट आप लोगों का अगर एग्जाम 27 से शुरू होने हैं या शुरू होने की कोई उम्मीद लगती है तो आप लोगों का रिजल्ट। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए अभी जावेद सर ने आपके रीचेक के रिजल्ट को लेकर के जानकारी दी है। कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। उसके बाद से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर चूँकि आप भी खुद सोच सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के या फिर आपके B2P के रिजल्ट को लेकर के या फिर एग्जाम को लेकर के डेली 7,000, 8,000, 10,000 बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अगर सबका 30-30 सेकंड निकाल के भी रिप्लाई दिया जाए, 3-4 हज़ार बच्चों का ही रिप्लाई दिया जा पाएगा, इसलिए कि काफ़ी सारे बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देख लीजिए, इसीलिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्या जानकारी दी जा रही है, आपको क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कल से यानी कि 18 से लेकर के आपका 22 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और इस बीच जो सबसे बड़ी चीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ ही रहे थे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मान लीजिए कि मेरा 15 नंबर किसी का आया है, किसी का 14 नंबर आया है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा 17 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर पार हो जाएगा। और खास करके जिनकी स्पेशल बैक है, खास करके वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मेरा सर 16 नंबर, 15 नंबर है, 2-3 नंबर तो ऐसे मिल ही जाएगा, मेरा पास हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, और नहीं तो अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप परेशानी में फंस जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आपको अगर एग्जामिनेशन फॉर्म आपका भरा जा रहा है तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा बैक का, ठीक है। बैक का चूंकि आपकी स्पेशल बैक है तो बैक का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जाएगा। जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है उसके साथ भी आपका बैक फॉर्म भी भरा जाएगा। और बैक फॉर्म केवल अगर आपकी इवन सेमेस्टर में इस बार बैक लगी है तो वो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पिछली कोई और सेमेस्टर की बैक है या फिर स्पेशल बैक है तो वो फॉर्म आपका भरा जाना है। तो इस बीच अगर आपकी स्पेशल बैक वगैरह है, ठीक है, या फिर पिछले और सेमेस्टर की बैक है तो पिछले और सेमेस्टर की बैक है, चूंकि आपका सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं तो उसी में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म में वो सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। लेकिन आपकी स्पेशल बैक है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा 15 नंबर 14 नंबर है, मेरा बढ़ जाएगा, मैं पास हो जाऊँगा, तो पास हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से भी। लेकिन इससे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कंपल्सरी। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको स्पेशल बैक का एग्जाम देना होगा। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, इस केस में आप बाद में चल के अगर आप उतना ही नंबर रह जाता है या फिर 1-2 नंबर घट ही जाता है, कहिए घटता भी है, तो इस केस में आप कहिए कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे और फिर से आपको वेट करना होगा, फिर से आपका कहिए कि 1 साल फिर से डिले होगा, ठीक है। तो ये तो रही कहिए कि जिनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म बना है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म चूंकि अगर जिसकी स्पेशल बैक वगैरह है, अगर उनका अंदर कॉन्फिडेंस है, रीचेक का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फिर भी उनको एग्जामिनेशन फॉर्म बैक का भरना ही होगा। अब बात कर लेते हैं 18 से लेकर के 22 के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो इससे पहले आपके रिजल्ट आने की स्थिति है या फिर बाद में है, तो जैसा कि जावेद सर ने भी जानकारी दिया है और जहां तक मुझे भी लगता है या फिर कहिए कि अभी तक अगर स्थिति क्लियर होती तो बोर्ड के द्वारा कोई नोटिस या फिर अभी तक आपका रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हो गया होता। और जैसा कि आपने ऑफिशियल नोटिस में देखा था कि उसमें वही सारी चीजें मेंशन थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्या मेंशन था उसमें? यह कहा गया था कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन फॉर्म जब आपका भरा जाएगा तो जितनी आपकी बैक वगैरह है, ठीक है, जो आपको इस बार देना है वो सारी चीजें उसमें शो होंगी। अब बैक फॉर्म में शो होंगी, क्योंकि उसलिए B2P ने वो नोटिस जारी किया था कि आप फॉर्म भरिए, आपका जीवी आपका रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है और फॉर्म भरेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट वगैरह आपके शो होंगे। उसके बाद से जब आप फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे, और उसके बाद से जब आपका रीचेक का रिजल्ट अगर बाद में आता है तो इस केस में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड से आपके बैक वालों को, अगर आपका बैक क्लियर हो गया होगा रीचेक में, तो बैक वालों को हटा लिया जाएगा, यानी कि बैक पेपर जो होगा आपका वो हटा लिया जाएगा। और चूंकि अभी आपका कह लीजिए कि इवेंट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो जाहिर सी बात है कि इसका एग्जाम आपका जा करके इवेंट सेमेस्टर में होगा। तो जो बच्चों की पिछली कोई बैक वगैरह होगी और सेमेस्टर की, उसमें दिक्कत है, क्योंकि इवेंट सेमेस्टर का तो अभी आपको एग्जाम देना नहीं है, इवेंट का जाकर के इवेंट में होगा। लेकिन जिनकी 6 सेमेस्टर में बैक है, स्पेशल बैक हो गई है, उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होगा। अगर उनका अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, फिर भी उनको एग्जामिनेशन फॉर्म किसी भी स्थिति में भरना ही होगा जब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। अगर देखिए आज रात तक या फिर कल सुबह तक अगर डिक्लेयर हो जाता है 1-2 दिन में, तब तो अच्छी बात है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका सारा कहिए कि सारा डाटा आपका आ जाएगा कि हाँ मैं पास हूँ या फिर फेल हूँ या फिर कैसे है, सारी स्थिति आपको मालूम चल जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है, जिन भी बच्चों का रीचेक का रिजल्ट वगैरह अगर उनकी स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है, तो इस केस में आपको बैक पेपर का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ आपका बैक पेपर का फॉर्म भी भरना पड़ेगा अगर सेमेस्टर के एग्जाम में आप बैठने वाले तो। अदरवाइज अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्पेशल बैक का फॉर्म पहले भरना होगा। भले ही रीचेक में आगे चल के क्लियर हो जाता है तो आपको पेपर नहीं देना होगा। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अभी आपने देखा
देखा होगा पिछली वीडियो में फैक्ट एक्स चैनल पे जाकर के, या फिर अगर टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा। मैंने आपको बताया था कि जावेद सर ने भी जानकारी में कुछ चीज़ें ऐसे कही कि हाँ 27 से एग्जाम तो होने वाले हैं ऑफिशियली तरीके से, जो अभी कह लिए कि डेट है उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है स्थिति को देख करके। जितने कार्य हुए हैं, चाहे वो आपके डेट शीट यानी कि टाइम टेबल को लेकर के हो, चाहे आपके सेंट्रल लिस्ट को लेकर के हो, चाहे आपके रीचेक रिजल्ट को लेकर के हो, तो स्थिति थोड़ी सी लेंदी लग रही है। बहरहाल जो अब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है तब तक मैं आपको यही कहूंगा कि 27 को टारगेट लेकर के ही आप अपनी तैयारी कीजिए, और जैसे ही कोई आगे की जानकारी आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, किसी अन्य प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।